माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नाशिक। बच्चों, हम देख रहे क्लास 11 का चैप्टर 3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस और आज है उसका लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे एक्चुअली एक्सरसाइज 3.3 अभी जो मेन टॉपिक है अपना परम्यूटेशन उसके ऊपर डिपेंड है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये दो सेपरेट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम परम्यूटेशन से रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड देन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड उसका सेपरेट एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। और इन दोनों में फैक्टोरियल नोटेशन का यूज़ किया है, इसलिए पहले हमने फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है वो स्टडी किया और आज हम लोग मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले दैट इज़ द परम्यूटेशन। बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि परम्यूटेशन मतलब क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। A permutation is an arrangement is a definite order of a number of objects taken some or all at a time। मतलब ये एक टाइप का अरेंजमेंट है। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन दिया रहेगा और उसमें से बोला रहेगा ये इतने ऑब्जेक्ट्स को ऐसे अरेंज करो। एक अरेंजमेंट है, डिफाइनाइट अरेंजमेंट है, डिफाइनाइट ऑर्डर में अरेंजमेंट है। उसमें से कुछ या मतलब टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, सबको लो या फिर उसमें से किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को लो और उनको डिफाइनाइट ऑर्डर में अरेंज करो, उसी को हम लोग बोलते हैं परम्यूटेशन। लेकिन ये शॉर्ट मेथड एक फॉर्मूले से आप लोग वो अरेंजमेंट बता सकते हैं। तो वो फॉर्मूला देखो क्या है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, इसको पहले डिनोट कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मान लो आपको एक कलेक्शन दिया है और एन कलेक्शन दिया है, मान लो एन नंबर ऑफ कलेक्शन दिया है और उन एन नंबर ऑफ कलेक्शन में से आपको आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसको आप कैसे लिखोगे। ऑब्जेक्ट चोजन फ्रॉम अ गिवन कलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज डिनोटेड बाय, इसको आप NPR से डिनोट करोगे या फिर NPR ऐसे भी डिनोट करोगे। देखो उसमें दिया है। और P इन ब्रैकेट N और R ऐसे भी हम लोग इसको डिनोट करेंगे। P स्टैंड्स फॉर व्हाट इज, दैट इज द परम्यूटेशन। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है देखो। NPR का फॉर्मूला क्या होता है। NPR इसको हम ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही यूज होता है। NPR इज इक्वल टू ये होता है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आपको सबको पता है अभी क्या होता है। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको हम 5 फैक्टोरियल कहते हैं। तो वैसे यहाँ पे n फैक्टोरियल कुछ तो भी नंबर रहेगा बट जनरल फॉर्मूला हम लोग ये देख रहे हैं। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल। ओके, n माइनस आर फैक्टोरियल। मान लो यहाँ पे हमने r ऑब्जेक्ट्स मतलब मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स दिए आपको, उसमें से आपको बोला गया कि 4 सिलेक्ट करो, 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को और डिस्टिंक्ट ऑर्डर में अरेंज करो। तो उसमें से हम इसको कैसे लिखेंगे 10P4 ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो n मतलब क्या, टोटल नंबर, और यहाँ से कितने सिलेक्ट किए हैं वैसे। तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है जितने ऑब्जेक्ट्स दिए उतने ही सिलेक्ट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे ऐसे भी आ सकता है N10P10 ऐसे भी आ सकता है। मतलब NPN भी हो सकता है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला ये भी हो सकता है NPN। तो अगर इनकेस ऐसा है NPN तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे n फैक्टोरियल, क्योंकि देखो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल मतलब नीचे क्या आएगा 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल मतलब नीचे 0 फैक्टोरियल आएगा और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज n फैक्टोरियल। मतलब NPN का फॉर्मूला क्या रहेगा, n फैक्टोरियल रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको NP0 दिया है, NP0 यहाँ पे 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोला है, तो NP0 क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि n माइनस 0 फैक्टोरियल मतलब n ही आएगा। सो दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये 3-4 फॉर्मूलेज है वो याद रखो। इसी के ऊपर बेस्ड हमारा आगे का एक्सरसाइज है वो हम लोग देखते हैं क्या। सिंपल है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन। पहले 5-6 जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करने हैं, बाकी सब थ्योरेटिकल पार्ट में जैसे हमने इसके 3.1 सॉल्व किया था उसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली बुक पे एक्सप्लेन करूंगी, जो सॉल्व करने जैसे है वो मैं बोर्ड पे सॉल्व करके देती हूँ। तो बच्चों सबसे पहला एक्सरसाइज देखो क्या है। फाइंड NP6 as to NP3 is equal to 120 as to 1। हमें n फाइंड करने के लिए बोला है। पहला NP6 दिया है
तो इसमें r की वैल्यू क्या है 6 है और यहाँ r की वैल्यू 3 है, लेकिन n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको हम पहले लिख लेते हैं ऐसे NP6, यहाँ S2 का मतलब होता है डिवाइड बाय NP3 इज इक्वल टू 120 1, ओके। मतलब 120 डिवाइड बाय 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 120 डिवाइड बाय 1। तो इसको सॉल्व करो, इसको हम कैसे लिखेंगे NP6 मतलब क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r मतलब n माइनस 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 1। डिवाइड बाय 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ 120 लिखा तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे डिवाइड बाय है, जब हम इसको इनटू करते हैं मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे का जो डिनोमिनेटर है ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा। तो हमें क्या मिलेगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू ये n माइनस 3 ऊपर शिफ्ट होगा डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। सो ये n माइनस 3 फैक्टोरियल को -1 करते जाओ, वो n माइनस 6 तक जाएगा ताकि हम उसको कैंसिल कर सके। ऑलरेडी n फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे n माइनस 3 को n माइनस 3 जैसे कि हम लोग 4 फैक्टोरियल को करते हैं 4 इंटू 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, वैसे हम लोग इसको लिखेंगे n माइनस 3 माइनस 1 n माइनस 4 बनेगा। सिमिलरली n माइनस 4 माइनस 1 n माइनस 5 बनेगा, -5 माइनस 1 माइनस 6 बनेगा इंटू 6 फैक्टोरियल करो क्योंकि ये नीचे कैंसिल हो रहा है। सो डिवाइड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा एंड दैट टर्म्स इज इक्वल टू 120। हमें क्या निकालना है n की वैल्यू निकालनी है। सो हियर n माइनस 6 एंड n माइनस 6 गेट कैंसल, रिमेनिंग टर्म्स राइट एज इट इज n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 दैट इज इक्वल टू, ये 120 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसके पहले हमने एक ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व किया था, देखो 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 120, ओके सॉरी 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 4 दैट इज 120। अब देखो यहाँ पे ये 3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और यहाँ 3 टर्म से मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होगा देयरफॉर n माइनस 3 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अगर ये -3 हम उधर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा दैट इज इक्वल टू +3 इज इक्वल टू 9 और ये जो वैल्यू है दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ 9। हर एक करके देखो -4 5, ये -4 उधर शिफ्ट किया तो 5 + 4 दैट इज इक्वल टू 9 मिलेगा। सिमिलरली -5 इज इक्वल टू 4 किया तो दैट इज 5 + 4 अगेन वी विल गेट द 9। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट दैट इज 9। ये आपका पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.3 का, बहुत ही सिंपल। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, फाइंड m एंड n इफ m प्लस n p2 इज इक्वल टू 56 एंड m प्लस n p2 इज इक्वल टू 12। हमें m एंड n की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। m प्लस n p2 इज इक्वल टू क्या दिया है 56 दिया है। अब यहाँ पे m प्लस n फैक्टोरियल हम इसको ऐसे लिखेंगे परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करके, m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल। जैसे कि हम लोग n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल करते हैं, सेम उसी तरह इज इक्वल टू क्या है 56 ना। अब ये m प्लस n माइनस 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते, कैसे कर सकते देखो, ऊपर का फैक्टोरियल नोटेशन सॉल्व करो। m प्लस 1 किया पहले, देन m प्लस n माइनस 1 किया, वापस -1 करोगे तो -1 -2 बनेगा, मतलब ये कैंसिल हो सकता है। -2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय नीचे का भी m प्लस n -2 फैक्टोरियल एज इट इज। नाउ दिस टर्म गेट कैंसिल इज इक्वल टू 56 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे m प्लस n एज इट इज रहेगा, m प्लस n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 56 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 8 इंटू 7, ओके, जैसे हमने इसके पहले किया था। ये 2 ब्रैकेट्स को कंपेयर किया तो क्या होगा, m प्लस n इज इक्वल टू हमें मिलता है 8। इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम अभी सेकेंड जो दिया है आपको उसको सॉल्व करेंगे। ये वाला क्या दिया है, m प्लस n p2 दिया है ना।
सो इसको सॉल्व करो, ये कैसे लिखेंगे, m प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय m प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। सो इसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करो, m प्लस एन माइनस 1 m प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय m प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या है 12 का कैसे आएगा 4 इंटू 3। ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसको कंपेयर करो तो क्या मिलता है m प्लस एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 मिलेगा, राइट। 1 सेकेंड है, लेट मी चेक समथिंग इज रॉन्ग हियर, राइट। यहाँ पे +1 नहीं है, यहाँ -1 है, इसलिए हियर इज -1 माइनस n है, सभी जगह पे -n है, सॉरी गलती से मैंने प्लस कर दिया। तो ये m माइनस एन इज इक्वल टू 4 मिलेगा हमें। तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें m एंड n की वैल्यू मिलती है। इक्वेशन 1 प्लस 2 करो तो m कैंसिल होगा, क्या मिलेगा देखो m प्लस एन इज इक्वल टू 8 एंड m माइनस एन इज इक्वल टू 4। सो इन दोनों को ऐड किया तो ये हमें मिलता है 2m इज इक्वल टू 8 प्लस 4 कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 12, राइट। सो m की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलती है m इज इक्वल टू 2 6 12 दैट इज इक्वल टू 6। अगर ये 6 हमने पुट किया मान लो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिलेगा m प्लस एन इज इक्वल टू मतलब 6 प्लस एन इज इक्वल टू 8। सो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा n इज इक्वल टू 8 माइनस 6 दैट मीन्स n इज इक्वल टू 2। सो m इज इक्वल टू 6 मिला, n इज इक्वल टू 2, वही हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड था, ये वैल्यू हमें फाइनल वैल्यू मिली, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व किया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रिकमेंड करूँगी आप खुद सॉल्व करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, यहाँ पे जैसे हमें n फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 1 में, वैसे यहाँ पे r फाइंड करना है। फाइंड r इफ 12pr माइनस 2 एस टू 11pr माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एस टू 40। तो सेम उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने 1 किया था। आप खुद सॉल्व करोगे, ट्राई करोगे, नहीं आए तो कमेंट करोगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ r की वैल्यू क्या है, आंसर r की वैल्यू है 6। ओके, सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, शो दैट n प्लस 1 इंटू एन पी आर दैट इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 n प्लस 1 पी आर। मतलब हमें शो करना है LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS क्या है, n प्लस 1 इंटू एन पी आर, सो दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो ये n फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल अगर हमने लिया तो हमें क्या मिलेगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल को सॉल्व करो क्या मिलेगा, पहले n प्लस 1 आएगा, उसके बाद n प्लस 1 माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, राइट ना। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस 1 क्या मिलेगा n, सो फैक्टोरियल 1 माइनस 1 0। तो n प्लस 1 n फैक्टोरियल की जगह पे हम लोग n प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये n प्लस 1 n फैक्टोरियल की जगह पे मैं लिखती हूँ n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। LHS आपको क्या मिला, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। अब हम RHS सॉल्व करते हैं। RHS भी यही आना चाहिए, RHS इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 इंटू n प्लस 1 पी आर। तो ये टर्म एज इट इज रखो, n माइनस आर प्लस 1 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, राइट। अब देखो इसको n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्लस 1 माइनस 1 का यूज करके। सो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज रखो, n प्लस 1 भी एज इट इज रखो, नीचे जो है उसको फैक्टोरियल नोटेशन को सॉल्व करो। तो ये क्या आएगा, पहला टर्म तो वही रहेगा n प्लस 1 माइनस आर, सेकेंड टर्म क्या आएगा n प्लस 1 माइनस आर माइनस 1, राइट, फैक्टोरियल। तो माइनस 1 प्लस 1 0 बनेगा और बचेगा बस n माइनस आर। तो ये क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे ये टर्म सेम है,
ये टर्म हम लोग कैंसल कर सकते हैं। ऊपर n+1 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय नीचे +1 -1 0 बनेगा और बचेगा n-r फैक्टोरियल। अब देखो अगर आप LHS एंड RHS देखोगे क्वेश्चन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, तो ये n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल और ये भी n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं व्हाट LHS इज इक्वल टू RHS, ओके, एंड हेंस इट इज प्रूफ। वही हमें प्रूफ करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो बस इतने ही प्रूफ इसके ऊपर दिए हैं। आगे के जो एग्जाम्पल्स है वो सभी थेरोटिकल एग्जाम्पल्स है, तो वो थेरोटिकल एग्जाम्पल मैं डायरेक्टली बुक पे ऊपर लेती हूँ। बहुत लिखना पड़ता है, मतलब वर्डिंग में सेंटेंस बहुत बड़े बड़े हैं, कैलकुलेशन बहुत छोटा है, तो मैं डायरेक्टली वो बुक पे लेती हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स इन द वर्ड माधुरी इफ फर्स्ट लेटर्स कैन बी रिपीटेड, सेकेंड लेटर्स कैन नॉट बी रिपीटेड। मतलब ये वर्ड का यूज़ करके हमें 4 लेटर वर्ड्स फॉर्म करना है। पहला उन्होंने बोला है कि लेटर्स रिपीट हुए तो भी चलेगा, और दूसरा बोला है कि लेटर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जहाँ रिपीटेशन ऑफ लेटर्स अलाउड नहीं है वहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 7p4 का यूज़ करके, क्योंकि हमें कितने वर्ड्स दिए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स को हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है। तो इतने कैसे वर्ड्स बना सकते हैं उसको हम 7p4 का यूज़ करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहला जो है वो हमें सॉल्व करना जैसे हमने एक्सरसाइज 1 में सॉल्व किया था उसी तरह। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब देखो हमारे पास 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो यहाँ पे 4 लेटर रहेंगे। तो फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। आपके पास कितने लेटर्स है 7। तो पहले लेटर में आप लोग इसमें से कोई भी 7 लेटर्स ले सकते हैं। मतलब आपके पास वेज कितने हैं पहले लेटर के लिए 7 वेज है। तो फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। सेकेंड लेटर भी 7 वेज से क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। थर्ड भी 7 से, फोर्थ भी 7 से। ऐसे कितने 7, 4 टाइम्स 7 7 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2401। मतलब पहली केस में हम लोग कितने वर्ड्स बना सकते हैं 2401 वर्ड्स बना सकते हैं। सेकेंड केस में लेकिन ऐसा नहीं होगा। सेकेंड केस में हमें बस रिपीटेशन अलाउड नहीं बोला है, तो हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। When repetition of letters is not allowed, the number of 4 letter word from the letters of the word माधुरी is, ये कितने 7, उसमें से हमें 4 का बनाना है। तो 7p4 मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 - 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल हम नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा तो इसको 3 फैक्टोरियल तक लेके जाओ। 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और बचेगा 7 × 6 × 5 × 4। इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो आपको मिलेगा 840। ओके, ऐसे ही 6 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने दिया है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्गोरिदम इफ वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। इसमें वोवेल्स कौन सी है उसको फाइंड आउट करो। उनको हमेशा एक जगह रखना है, एक साथ रखना है, और ऐसा हमें वर्ड बनाना है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। नो 2 वोवेल्स आर टुगेदर। थर्ड में एट इवन पोजिशन कॉन्सोनेंट्स ऑकर, एंड फोर्थ वन O इज द फर्स्ट लेटर एंड T इज द लास्ट लेटर। देखो एल्गोरिदम में कितने वर्ड्स है, एल्गोरिदम में हमारे पास 9 लेटर्स है। सॉरी, एल्गोरिदम में 9 लेटर्स है। और पहला केस उन्होंने क्या बोला है कि वोवेल्स को एक साथ रखो। व्हेन वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, देयर आर हाउ मेनी वोवेल्स 3 वोवेल्स है। कौन सी A, I एंड O, ऐसे 3 वोवेल्स हमें दी है। तो ये टोटल 9 में कितनी वोवेल्स है 3। तो इन तीनों को हमें एक साथ रखना है। ओके, इसको 1 यूनिट मानेंगे हम लोग। इन तीनों को एक साथ रखेंगे तो बचे हुए कितने हैं 6। वो 6 को हमें अरेंज करना है। सो लेट अस कंसिडर दिस 3 वोवेल्स एज 1 यूनिट एंड दिस यूनिट विथ 6 अदर लेटर्स इज टू बी अरेंज। तो ये 3 को हमें ये बाकी 6 के साथ अरेंज करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी होगी, इसमें 6, ये 6 रहेंगे और ये 3 का एक ही यूनिट है। मतलब 6 + 1 कितना हुआ 7। ये 3 वोवेल्स जो है इसका एक यूनिट हमने माना। तो ये 6 + 3 कितना बनेगा, 6 + 1 कितना बनेगा 7। इसको 3 सेपरेट वर्ड्स मत बोलो। मतलब मान लो पहले L लिया हमने, L के साथ हमने ये एक यूनिट L, उसके बाद
एक ब्लैंक स्पेस रखा, देन जी लिया, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस रखा। तो ये ब्लैंक स्पेस है, वहाँ पे हम क्या रखेंगे, ये 3 ओवेल्स वाला एक यूनिट, मतलब यहाँ पे ए आई ओ, यहाँ पे एक यूनिट रखा। सिमिलरली जी के बाद ए आई ओ, ये दूसरा यूनिट रखा। इसका मतलब ये 6 लेटर्स बचे हुए, उनके साथ हम एक एक ओवेल लगाएंगे। तो ये कितना होगा, 6 + 1, ऐसे 7 बनेंगे। तो इन 7 को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, 7 वे से, क्योंकि इस एल की जगह पे आप जी ला सकते हो, उसके बाद इस एल की जगह पे आप आर ला सकते हो, इसमें से एल्गोरिदम में से कौन सा भी लेटर ला सकते हो। मतलब इनको हम लोग 7 वे से अरेंज कर सकते हैं। इसलिए हम लिखेंगे द नंबर ऑफ अरेंजमेंट 7p7, दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल। np n का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, वैसे 7p7 का फॉर्मूला बनेगा 7 फैक्टोरियल। नाउ अब ये 3 जो है ओवेल्स, उनको आप कैसे अरेंज कर सकते हो, ए आई ओ को हम लोग आई ए ओ भी लिख सकते हैं, ओ ए आई भी लिख सकते हैं, मतलब 3 को हम लोग 3 वे से अरेंज कर सकते हैं। सो 3 ओवेल्स कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल, मतलब 3p3 बनेगा तो 3 फैक्टोरियल बनेगा। तो ऐसे ये 7 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल, हमें कितने वर्ड्स बनाते आएंगे, दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल का आंसर आएगा 5040, 3 फैक्टोरियल का आएगा 6, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 30240। तो ये हमारा पहला आंसर। सेकेंड देखो क्या बोला है उन्होंने, सेकेंड उन्होंने बोला है कि नो 2 ओवेल्स आर टुगेदर, 2 ओवेल्स टुगेदर नहीं चाहिए। तो देखो देर आर 6 कॉन्सोनेंट, कितने कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, 6। दे कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 6p6, 6 फैक्टोरियल, उनको हम 6p6 से अरेंज कर सकते हैं। तो कैसे, मान लो यहाँ पे एक जगह ब्लैंक स्पेस, वहाँ पे हम कोई वोवेल रखेंगे, सी मतलब कॉन्सोनेंट आएगा, वापस ब्लैंक स्पेस सी मतलब कॉन्सोनेंट आएगा, ब्लैंक स्पेस सी मतलब कॉन्सोनेंट आएगा। ऐसे हम लोग उसको 6 को अरेंज करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 को हम 6 वे से अरेंज कर सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल आएगा, राइट। तो कितने प्लेसेस आ रहे हैं, देखो यहाँ ब्लैंक स्पेसेस 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस आ रहे हैं। इन 7 में देर आर 7 प्लेसेस, एंड इनमें हमें कितने ओवेल्स अरेंज करने, 2 ओवेल्स साथ में नहीं आने चाहिए, मतलब हमें 3 ओवेल्स को अरेंज करना है इन 7 के जगह पे। तो इनको 7 की जगह पे हमें 3 अरेंज करना है, तो उनको हम 7p3 से अरेंज कर सकते हैं। सो 3 ओवेल्स आर टू बी अरेंज, ओवेल्स कैन बी अरेंज इन 7p3। तो 7p3 मतलब 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और 210 मिलेगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट भी याद रखो, कॉन्सोनेंट को आप लोग 6 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो, एंड ये 3 ओवेल्स जो है उनको हम 210 वे से अरेंज कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल मतलब 720 आएगा, और ये 210 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, 1,51,200 ये आपको आंसर मिलेगा। उसके बाद थर्ड देखो क्या बोला है, थर्ड में उन्होंने बोला है व्हेन कॉन्सोनेंट आर एट इवन पोजीशन, there are 4 even places and 6 consonants in the word. Consonant are at even position, even position पे ही आना चाहिए। even position कौन सी आएगी, ये 1 है, उसके बाद 2, मतलब 2 पे even position पे हमें consonant चाहिए, 3 4 पे हमें consonant चाहिए। इसके लिए हम लोग consonant can be taken 4 even places in 6C4। यहाँ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इसके वो अभी तक आपका नहीं हुआ है, सो बेटर वे हम लोग यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन आगे जाके कॉम्बिनेशन क्या है वो हम देखेंगे। नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीड नहीं है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि नो नीड टू राइट दिस फार्मूला। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 6p4 का फार्मूला यूज करेंगे। तो अगर आप 6p4 का फार्मूला यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो इसको अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बनेगा, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू 360 वेज आएगा, राइट। अब ये हो गया इवन प्लेसेस का। अब हमें रिमेनिंग 5 लेटर्स जो है वहां पे क्या अरेंज करने हैं, 3 ओवेल्स को अरेंज करना है एंड बचे हुए 2 कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है। तो उनको हम कैसे अरेंज करेंगे, कैन बी अरेंज इन ऑड पोजिशन। ऑड पोजिशंस कितनी है, 5, और उसमें हमें कितने लेटर्स ऐड करने हैं, 5। तो हम इसको 5 फैक्टोरियल से अरेंज करेंगे, इसका मतलब हमें मिलेगा 5 फैक्टोरियल। तो ये 360 और ये 5 दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको उतने वर्ड्स मिलेंगे, 43,200 वर्ड्स मिलेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज फोर्थ वाला, उन्होंने क्या बोला है,
कि व्हेन ओ इज द फर्स्ट एंड टी इज द लास्ट, पहले ओ चाहिए और टी लास्ट में चाहिए, तो ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड algorithm are to be arranged among themselves such that arrangement begins with O and end with T. तो बचे हुए जो 7, ये 2 निकल गए 9 में से, तो 7 लेटर्स को हम लोग अपने तरीके से 7 वे से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आएगा 7p7, यहाँ O चाहिए, यहाँ T चाहिए, तो फिक्स है, लेकिन 7 बचे हुए लेटर्स को हम लोग 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, तो उसका आंसर मिलेगा 5040। तो O एंड T फाइनल है, बचे हुए जो है उनको 7 फैक्टोरियल मतलब इतने वे से अरेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 के आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टोटल इस एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन है और वो भी सेम तरीके से ऐसे ही सॉल्व करने सभी क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही बचे हैं अभी, तो उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसका मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूँगी। अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।